जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर आप दान के कौन कौन से संकल्प कर सकते हैं। दान में आप क्या दे सकते हैं, दान कितने प्रकार का है, मकर संक्रांति दान के लिए क्यों जाना जाता है, मकर संक्रांति पर आप क्या क्या दान दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त में दान देना क्यों आवश्यक होता है, मकर संक्रांति के दिन आपके किस समय दान देना और ज्यादा अच्छा होता है। यानी आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि दान मकर संक्रांति पे क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या दे सकते हैं और किस दान का आप संकल्प करके पूरे साल में किन किन चीजों के लिए कर सकते हैं। यानी आप पढ़ाई पीरियड से हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप घर की गृहिणी हैं, आप कहीं और भी जाकर कमाने वाले हैं, तो क्या-क्या चीज़ें करके आप दान देकर अपनी हर तकलीफ़ों को भी दूर कर सकते हैं। और ये दान अगर इकट्ठा किसी के पास नहीं हो पा रहा है, तो किस रूप में दें, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि देने वाला भी परेशान ना हो और पाने वाला भी खुश हो जाए और इस दान का महापुण्य भी आपको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में यही बात होगी। और इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपके माध्यम से किसी ने उत्तम काम किया है तो उस पुण्य के आप भी भागीदार हो सकते हैं, होंगे। इसीलिए ज़रूर अपने से जितना सेवा हो पाए सामाजिक सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा काम आपने किया है तो 5 लोगों के साथ आपको भी महापुण्य का फल मिलने वाला है। तो चलिए बिना कुछ किए अगर कुछ आपका नहीं लगता है, इतना ही करके आप पुण्य कमा सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति 2025 की 14 यानी कल दिन मंगलवार को है। तो दिन मंगलवार को 14 जनवरी 2025 सुबह से ही सकरात का तिथि शुरू हो रहा है। लेकिन उस तिथि पर 9:03 के बाद और 10:07 के पहले अगर आप दान करते हैं तो ये दान महापुण्य आपको देने वाला है। इससे वैसे तो सकरात पे दान जो भी करे उत्तम फल होता है। दान देने के लिए ही सकरात का विशेष महत्व माना जाता है। दान पुण्य करने का, स्नान ध्यान करने का, जरूरतमंदों की सेवा करने का। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो भी आप शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाए तो भी आप दिन में भी किसी टाइम ज़रूर करें। अब चलिए जानते हैं कि आप मकर संक्रांति पे क्या-क्या चीज़ों का संकल्प ले सकते हैं। दान दक्षिणा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग सबको ये बातें जाननी चाहिए। इसीलिए मैं किसी के मन की बात हो तो भी मुझे ज़रूरत होती है जानने की, और किसी के मन की बात अगर ना हो लेकिन ज़रूरत की बात हो तो सबको जानने की ज़रूरत होती है। अच्छी चीज़ें सबको जाननी चाहिए। अगर कोई काम आप सही तरीके से नहीं करते हैं और काम करते भी हैं तो उसका प्रतिफल गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर तरीका सही हो, समय सही हो, सदुपयोग सही हो तो वो काम आपको लाभ दे सकता है या आपका किया हुआ कर्म आपको सफलता दिला सकता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। दान में पौष मास अब जो है, पौष मास की पूर्णिमा या पौष मास का महीना उत्तम दान के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण की पूजा, चंद्रदेव की पूजा अच्छे से की जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी ये पूर्णिमा और सकरात की पूजा की जाती है। लेकिन इसके साथ दान दक्षिणा के लिए महापर्व पितरों के लिए भी माना गया है। अगर आप सकरात पर दान दक्षिणा अपने पितरों के नाम से बछिया छूना या देना अगर शुरू करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो इसलिए आपके पितृ भी खुश होने वाले हैं। तो सकरात पे दान पितरों के नाम से होता है। जैसे हमारे गोरखपुर के एरिये में
मिट्टी के मटके आते हैं, उसमें भर के दिए जाते हैं। जितने पितृ घर के होंगे सबके नाम से संकल्प होता है, तब दिया जाता है दान। खिचड़ी की सारी सामग्री डालकर चावल, दाल, हल्दी, अदरक, मूली, आलू, मटर, गोभी, लइया, जो गोल लइया आती है, वो लइया, तिल, गुड़, दही, पैसा, घी, वस्त्र, सारी चीज़ें, बर्तन इत्यादि बहुत सारे दान, जो दान 14 प्रकार के हैं, तो ये दान दिए जाते हैं। इसलिए कि पितरों को भी उस दिन प्राप्त होता है, हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं। और हम साल के प्रथम महीने में ही, क्योंकि हम अंग्रेजी से भी भाग नहीं सकते हैं। जब हमारे बच्चे अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर पीछे ही रहेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट होने वाला टाइम उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम बच्चों को पौष मास, अगहन मास, पूस मास ये नहीं सिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं या साथ-साथ बता रहे हैं दोनों, संस्कृत की भी विद्या पढ़ाई जा रही है, तो इसके साथ अंग्रेजी की भी विद्या उतना ही ज़रूरी है। हम इससे भाग नहीं सकते। तो इसीलिए हम सनातनी होने के साथ-साथ, हिंदू होने के साथ-साथ इन चीज़ों को अपनाते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य उससे जुड़ा है। और जो चीज़ें हमको सुकून, शांति, खुशी देती हैं, उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे हमारी मातृभाषा देती है, उसी तरह से इंग्लिश भी कहीं न कहीं ज़रूरी है सारे माध्यम के लिए, तो अपनाते हैं। तो इसलिए साल का प्रथम महीना होता है, और प्रथम महीने से ही अगर साल में आपको खुशियाँ महसूस हो, आपकी शुरुआत दान दक्षिणा, स्नान, ध्यान, पुण्य कर्मों से शुरू होगा, तो आने वाला समय आपके लिए उत्तम होगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए ये जो सकरात है, इस पर 14 प्रकार के दान दिए जाते हैं। लेकिन अन्य जगहों पर, जैसे ससुराल में मेरे या अन्य जगह जहाँ भी आप जुड़े हों, वहाँ कुछ लोग देते भी हैं, तो बस अपने लिए एक दे देते हैं, पितरों के नाम से नहीं देते हैं, या ये कहिए उनको जानकारी नहीं है। जानकारी में भी कुछ लोगों को बताने के बाद कहते हैं नहीं हुआ है तो नया नहीं करना चाहिए। आप जब पहले के ज़माने का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, पहले के ज़माने के घास-फूस सब्जियाँ नहीं खा सकते हैं, तो फिर पितरों के लिए, दान पुण्य के लिए, अच्छे धर्म के लिए, कर्म के लिए क्यों अपनी आस्था चेंज कर रहे हैं? देना चाहिए। भगवान जब आपको दे रहे हैं, तो आप दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। आपके दिए हुए से जिसको पुण्य होगा, उससे भी आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए दान देना चाहिए, दान उत्तम दान होता है। तो सकरात पर इन चीज़ों का दान दें, जो अभी मैंने बताया। और इसके बाद सकरात पे पितृदान देने के लिए भी अलग से दिया जलाना, पितरों के नाम से। पितरों के नाम से कोई चीज़ अगर आप संकल्प, जैसे पितृ दोष है, तो उनके नाम से संकल्प लीजिए कि 365 दिन साल में होते हैं, लीप वर्ष में 66 भी होते हैं। तो इन दिनों में मैं अपने पितरों के लिए 1 मुट्ठा चावल रोज़ निकालूँगी, या एक मैं अपने पितरों के लिए 1 साल पूरा चींटों को या चिड़िया-पंछी को दाना डालूँगी, गौ सेवा करूँगी। इस तरह से कोई पुरुष हो, स्त्री हो, या धार्मिक प्रवृत्ति का कोई हो, साधु संत महात्मा, तो ये काम ज़रूर कर सकता है। इससे क्या होगा, आपको लाभ भी बताऊँगी। लाभ में, अगर आपका बच्चा जैसे पढ़ने वाला है, मन नहीं लगता है, तो आप उसके सर से मकर संक्रांति के दिन उसको बैठाएँ, स्नान ध्यान कराकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कराएँ, सूर्य देव की चालीसा पढ़ाएँ, सूर्य आराधना से शुरू करें और सूर्य देव की चालीसा पढ़ाएँ, या सूर्य देव का मंत्र बुलवाएँ, जल चढ़ाएँ, और सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही दान दक्षिणा करें, क्योंकि वो सकरात जो होता है सूर्य देव का मेन पर्व है। और इससे, इसके बाद मंगल कार्य शुरू होते हैं, और सूर्य देव जो हैं वो अपने घर के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने घर परिवार में वापस लौटते हैं। तो इसीलिए, और उनकी वजह से हमको दिन देखने के लिए अच्छा मिलता है, खुशियाँ महसूस होती हैं, प्रकृति बदलता है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद हमारे जीवन का शुभ कर्म वाला जो फल होता है, यानी शादी, विवाह, मंगल कार्य, वो भी शुरू होते हैं। तो इसीलिए इस पर सारे मंगल कार्य की वजह से सूर्य देव की चालीसा, और सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा मकर संक्रांति पे होती है। तो इसीलिए दोनों लोगों की पूजा करें,
तब अपने बच्चे से संकल्प कराएँ या उसके हाथों से ही कि अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो 365 दिन वो 1 पेज राम-राम लिखेगा। राम-राम या जय सूर्यनारायण जो भी आपको समझ में आए, तो एक कॉपी लें जिसमें याद नहीं भी कॉपी में 365 पन्ने आएँ, तो दूसरी ही कॉपी लें या बदल भी लें कॉपी लेकिन उन सारी कॉपियों को एक लाल कपड़े में तिल गु मत गुड़ तो ज़्यादा दिन रहेगा, चींटियाँ खा लेंगी, लेकिन याद रखें कि तिल देते समय भी गुड़ आपको देना है। तो 1 साल के लिए आप थोड़ा तिल चम्मच से या जिससे भी आपकी व्यवस्था हो, उससे किसी डिब्बे वगैरह में रखते जाएँ, 365 दिन का नहीं रखना है। जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो गुड़ के साथ उधर उसके बाँधने भर का गुड़ के साथ और वो जो राम-राम लिखे हैं, वो किसी एक एक कॉपी उठाकर, एक कॉपी शुरू करें और उठाकर किसी अच्छे ब्राह्मण को दान दें। इससे या कोई वस्त्र ऐसा लें जिस वस्त्र पर आप राम राम लिखें और उस पंडित को दान दें जो सदुपयोग में लाता हो, उसको इधर-उधर ना फेंकता हो, जिसकी ज़रूरतें हों। या ऐसा करें कि एक दियाली रोज़ निकालें उसी बच्चे के हाथ से और एक दिवाली के बाद 365 दियाली लेकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दिलवाएँ कि जिससे लोग उससे दीपक जलाएँ और आपके घर का दीपक उजाला होता रहे। ऐसे पुण्य आप कर सकते हैं अपने लिए। तो बच्चे के हाथ से ये कराएँ। अगर आप चाहें तो कोई रामायण और गीता भी लेकर हर शब्द के ऊपर एक बार राम राम या जय श्री सीताराम, सूर्य नारायण, जय भगवान विष्णु जो लिख पाएँ, राम राम सबसे ज़्यादा अच्छा है। सभी देवी-देवता समाहित भी हैं और छोटा भी है। शब्द तो इसीलिए राम-राम लिखवाएँ 1 पेज डेली आप अपने बच्चे से। आप अगर स्त्री हैं, तो भी आप पुण्य कमाना चाहती हैं, तो ये काम ज़रूर करें। ये सबके लिए लागू हो सकता है। तो 365 दिन आपको करने हैं और जब वो रामायण पे राम-नाम भर जाए, तो एक दिन उसको जब अगला मकर संक्रांति आए, तो उस पर आप एक नया रामायण खरीद कर या गीता जिस पे आप लिखे हैं, उसी तरह का कोई पुस्तक खरीद कर और लाल कपड़ा, गुड़ और तिल के साथ किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा, आपकी कृति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। महात्मा तो आशीर्वाद देंगे ही क्योंकि आपने उनके मन की बात यानी उनके भगवान का नाम लिखा है, लेकिन इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपके हाथों में ताकत देंगे, सद्बुद्धि देंगे। माता सरस्वती आपकी जुबान पर निवास करने लगेंगी और ऐसे पुत्र को सफलता निश्चित मिलती है। अगर आप दियाली 365 दिन दान करते हैं, 365 बातियाँ लगाकर, दीपक लगाकर अगर कहीं मंदिर में दान कर देते हैं, नहीं भी लगाते हैं तो गिन के अलग-अलग करके दिया जाता है उतना। तो जितने लोग दीपक जलाएँगे, जितने लोग आपको सब लोग आशीर्वाद देंगे। सब दें ना दें भगवान के वहाँ से आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा। तो ये आप गुप्त दान में भी कर सकते हैं, कोई ना जाने भी तो भी 365 दिन आप इस दियाली को निकाल कर रखें और उसके साथ माचिस, बत्ती और तेल चुपचाप किसी अच्छे मंदिर में रखाएँ कि जहाँ पुजारी अपना दीपक डेली जलाते रहें या कोई अन्य सदस्य भी उसको ले जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे 365 दिन आप ये सोच लेते हैं कि तुलसी के पौधे में जल देना है, तो जल इत्यादि भी दिया करें। 365 दिन आपको देना ही देना है, तो तुलसी सेवा आपको होगी तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आप पर कृपा बरसाएँगी। कोई ज़रूरी नहीं भगवान कहते हैं, तुम मेरा माला मत जपो, लेकिन हमारी सेवा अगर करते हो तो सद्बुद्धि तुमको हम देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा आप अगर चाहें तो अन्नदान में चावल दान महादान होता है, तो हर दिन यानी 365 दिन अपने घर से 1 मुट्ठा चावल या बनाने के चावल में से सबके में से हिस्से से 1 मुट्ठा चावल निकाल कर और डेली किसी डिब्बे, पॉलीथीन वगैरह जिसमें आपको व्यवस्था हो रखें और ये उठाकर जब 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो जाए, बनाने भर का किसी के 1 लोगों का, तो ये चावल और दाल-सब्ज़ी उसके साथ मिलाकर दे दें। तो इससे भी आपके घर ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी, माता अन्नपूर्णा का दोष होगा, माता लक्ष्मी निवास नहीं कर रही होंगी, तो ये चावल आप जैसे दान देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में बढ़ोतरी हो रही है। तो मकर संक्रांति से आप दान देने का जो संकल्प है, वो शुरू कर सकते हैं और लास्ट में उसमें सवाया जोड़कर दान देना है, वो भी 365 दिन के बाद। आप
ये भी कर सकते हैं कि चींटियों को दाना दे सकते हैं, जैसे डेली गुड़ खिलाना या डेली का आटा चींटियों को देना, मीठा रखना। तो अगर किसी जैसे अपने घर के दहलीज के दाहिने साइड आप डेली 365 दिन मीठा रखते हैं, चींटियाँ खाती हैं, तो आपके ईशान देवता प्रसन्न होते हैं, आपके घर के देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और इसके साथ आप किसी भी काम के लिए संकल्प करके जाते हैं बाहर, आसमान को देखकर और अपने दाहिने साइड अपने घर के गुड़ या मीठा कोई रखकर चींटियों के लिए, तो आपका शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ये कार्य आपका सफल होगा। इसके बाद आप डेली ये भी संकल्प ले सकते हैं मकर संक्रांति से कि मैं डेली गौ सेवा करूँगा, तो डेली गाय को रोटी खिला सकते हैं। और नियम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भरपेट खिलाएँ, आप 1 रोटी का नियम अगर लगाते हैं, तो 1 ही रोटी 365 दिन आपको खिलानी है, ज़्यादा भी खिला सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। इसके बाद आप गौ सेवा के लिए भी चारा अगर इत्यादि चीज़ें कुछ ही थोड़ा बहुत जो आप मकर संक्रांति से शुरू कर देंगे, वो आपको 365 दिन करने हैं और उसके लास्ट में वो चीज़ें ज़्यादा कर कर किसी ब्राह्मण को दान देना है, मंदिर में दान देना है। ऐसे करके भी आप उत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर अगर आप चाहें इस तरह का कार्य करना तो ज़रूर करें और करना भी चाहिए। अगर आप चींटियों को दाना खिलाते हैं, अब लाभ के बारे में जानते हैं कि अगर आप चींटियों को दाना खिलाते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके वहाँ दुकान है, शॉप है, आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप चिड़ियों को दाना ज़रूर डालें और चिड़ियों को कुछ खाने-पीने के लिए चावल हो या रोटी के टुकड़े हों, आपके घर में बनने वाला भोजन हो या ज़रूरत की मतलब जो चिड़िया खाती हैं खाने में शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी पूजा के तौर पर, तो वो आप चिड़ियों को दाना डालना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, तो आप चींटियों को भी दाना डालना शुरू करें। अगर अब क्योंकि आप इस तरह से चाहते हैं कि आपके घर की वृद्धि हो, आप कोई टीचर हैं या अन्य जगह कहीं नौकरी पेशे वाले हैं, तो आप चींटियों को भी दाना डालकर समाज में मान-सम्मान पाकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आर्थिक तंगी ना हो, माता अन्नपूर्णा का निवास सदा आपके घर में बना रहे, तो 1 मुट्ठा चावल ज़रूर दान करें। 365 दिन के लिए ये संकल्प लें। नए वस्त्र का लेते हैं, बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें, डेली आपको वो चीज़ें करनी है, तो सोच समझ के अपनी व्यवस्था करें अपने परिवार के साथ बात करके, ताकि आप रहें न रहें लेकिन अगर कोई निकाले तो आपके नाम से निकाल दे। अगर आप स्वयं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद है ये बातें आप समझे होंगे और इसके बाद लास्ट में आप सभी लोगों को जितना मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, सबके लिए मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके घर परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखें, आपको सद्बुद्धि दें और अच्छा-अच्छा कर्म करके, अच्छे पुण्यों की प्राप्ति करके आपका परिवार सुखी संपन्न हमेशा रहे। 18 पुराण 7 शास्त्र के अनुसार अन्न, धन, दौलत, मात लक्ष्मी सब कुछ आपके घर भरे रहें। तो उम्मीद है कि आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएँ आपको एक्सेप्ट करना है और ये एक्सेप्ट करने के बाद आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। कम से कम अपने ज़िले का नाम तो कमेंट कर ही दें। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव।